हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि आपको पता है कि आज जो है आप लोगों का इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हुआ है 2025 में। मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर है। और जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम देकर घर आ चुके हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और आप कहाँ पे मिस्टेक किए हैं ये भी आपको जानकारी मिलेगा। लेकिन आप अभी समय अगर आपके पास है, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, तो पहले आप एग्ज़ाम दीजिएगा और उसके बाद ही पूरा मिलाइएगा, नहीं तो अभी आप टेंशन में आ सकते हैं, है ना। इसीलिए चलिए अब हम ऐसे बताते हैं, बाद में आराम से आप मिला लीजिएगा। ऐसे हम आपको 100 प्रश्न का आंसर जो है आपको डिटेल्स में बताते हैं, ठीक है। देखिए, ये पहला प्रश्न जो है आप लोगों का ये था कि पहला प्रश्न था, बड़ी आसान था। ये डिटर्मिनेंट का सवाल है। जो देख पा रहे होंगे कि 3 गो लगातार किसी रो में जीरो है तो इसका आंसर तो आपको जीरो आने वाला था, तो यानी पहला आंसर इसका सही था। इसमें आप सही टिके हुए थे। दूसरा सवाल था, ये डिटर्मिनेंट है तो 5 तो बाहर ही रखेंगे और इसको पहले गुना करेंगे तो 4 माइनस में 3 दूनी 6, यानी 5 गुने कितना आएगा, और ये 4 में से माइनस में 2 यानी -10 आएगा। अब आप इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट में 5 जो है बाहर है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना होगा, सब में गुना नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 5 5 दूना 10 और 5 से 15 और 5 चौका 20, तो ये गलत हो जाएगा। पहला आंसर तो आप भूल के भी ना मारेंगे। अब इसमें देखते हैं, इसमें आपका गुना अगर 5 से करे तो 5 10, और ये आपका ऑप्शन सी सही है। इसमें गलत क्या है से देखिएगा ध्यान से। ये क्या कर दिया है, 5 से तो पहला में गुना किया है और ये इसमें गुना किया था, क्रॉस ऐसे गुना नहीं होता, ठीक ना। या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, इसका मान निकाल लीजिए, 5 चौका 20 और 10 तिया 30 घटाइएगा तो माइनस में 10 आ रहा है। बाकी सबका निकाल के देखिएगा तो 20 माइनस में 150, तो ये सब दुनिया से बाहर जा रहा है ना। तो सवाल नंबर तीसरा देखिएगा, ये आपका मैट्रिक्स का गुना करना है। कुछ इस तरह से गुना आप ऐसे करेंगे तो गुना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एक बच्चा किया भी है। 5 दूना 10 हो जाएगा, माइनस में 3, फिर इसमें गुना करेंगे उसी से तो 5 माइनस में 4, और इसके गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 7 तिया 21, और इसके साथ आएंगे तो 6 प्लस 7 चौके 28। ये बिल्कुल सही गुना किया था। अब इसी को आपको जोड़ देना है तो 7 1, और ये आपका आ गया 33, सही है। और ये हो गया 34, यानी आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी में सही किए हुए था। चौथा सवाल बड़ी आसान था आपका कि एक ए बराबर मैट्रिक्स दिए हुए था, तो आपसे पूछ रहा था इसका डैश। डैश मतलब होता है ट्रांसपोज, यानी कि सूतल है, बस इसको डैश निकालना था तो खड़ा कर देना था 1 2 3। ये आपका आंसर था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देखिए 5 नंबर सवाल, लॉग फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आपको पता, देखिए बच्चा किया भी है। 1 बाई पहले फंक्शन यानी कि 5x, और फिर से आपको इस 5x का गुना में 5 लगा देना। 5 से 5 कट ही जाएगा, आंसर आपका 1/x आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही था। 6 नंबर सवाल देखेंगे। अब यहाँ पे 6 नंबर में आप गुना करिए। देखिए बच्चा गुना भी किया है, नहीं तो आप ये जानते हैं कि ये आई है ना। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और ए में अगर आई से गुना करते हैं तो हमें ए ही मिलता है, मतलब यही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा 1 2 3 4। तब देख लीजिए 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी, या गुना करके भी चेक कर सकते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि ये देखिए, ये भी आपका यूनिट मैट्रिक्स है, यानी कि इसको आई कह सकते हैं। और ए के पावर 100 मतलब अभी ना कि ए को 100 दा गुना करेंगे, ऐसा नहीं है। ए किसके जैसा, आई के जैसा। आई के पावर 100 रहेगा, आई के पावर कितना भी रहे तो वो आई ही रहता है, मतलब ए मैट्रिक्स ही आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था, ठीक है। 8 नंबर सवाल देखेंगे। 8 नंबर दिख रहा है कि नहीं, एकदम हाँ ठीक है। 8 नंबर में आपको गुना करना है, तो थोड़ा सा गुना ही इसमें मैट्रिक्स में 5 7 8 को गुना दिया है, जो कि गुना ही अगर आपको बस थोड़ा सा ध्यानपूर्वक गुना करना है, जल्दी में नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ 6 में पहले -1 से गुना की तो -6 हो गया, प्लस एक ही में है तो 5 में 1 से था 5, और ये जुड़ जाड़ के आ जाता -1। ये आपका आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेक कर लिए हैं। 9 नंबर देखिएगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 अगर बाहर ले लेंगे तो 1 2 3 4 रहेगा, और ये आपका यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 रहेगा। तो इससे गुना करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, यानी 4 से खाली गुना कर दीजिए। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16। अब आप सोच रहे हो कि सर पूरा डिटेल्स में गुना कर दीजिए, तो ऐसे गुना करिएगा तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। देख लीजिए 4 प्लस में 0, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो 0 प्लस में 8, और इसको जब उठाएंगे इसके साथ 4 3 12 प्लस 0, और ये आ जाएगा 0 प्लस 4 चौके 16। अब देख लीजिए 4 8 12 और 16 सेम आंसर है, तो आंसर आप मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। 10 नंबर सवाल यही है, आपको गुना ही करना है। इस तरह से रो उठाते हैं, इस तरह से गुना करते हैं, तो गुना करिए ध्यान से। बच्चा गुना भी किया है, 2 दूनी 4 और प्लस 5 3 15, पहला समझ में आ गया। दूसरा को उठाएंगे फिर इसके साथ, तो 5 दूनी 10 प्लस 7 5 35,
एकदम सही है। यहाँ पर अब आप इसको जोड़ सकते हैं, तो ये आपका 19 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 35 10 45। आंसर मिला लीजिए किधर है, 19 और 45, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही था। ठीक है, 11 नंबर का आ रहा है कि इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही लगाया है। लॉग एक्स को देख लीजिए, बच्चा ही बना दिया है। लॉग एक्स को टी मानेंगे, सोचिए लॉग एक्स को अगर हम टी मानते तो 1/x ही कट जाता, तो 1/t आ जाएगा। 1/t dt का आप जानते हैं इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मोड टी होता है। टी किसको माने थे, लॉग को, तो लॉग एक्स ऐसे आपको लिखना था, और प्लस में लास्ट में के या सी जोड़ते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। ठीक है, 12 नंबर सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल देखिएगा। 12 नंबर का आ रहा है कि इसको क्या करना है, पहले हम नीचे वाला को तोड़ देंगे। x माइनस 3 है तो a प्लस बी इंटू माइनस बी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, तो ये वो कट जाएगा और इसका इंटीग्रेशन 1/x का आप जानते हैं कि log मोड x होता है, यानी log मोड x प्लस 3 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब 13 नंबर देखिए, नंबर ऑफ ए दिले 4, नंबर ऑफ बी दिले 2, और पूछ रहा है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो 11th क्लास का ही है, तो इसका फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। बस दोनों को गुना कर देना है, 4 गुने 2 यानी कि 8 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। ठीक है, 14 नंबर सवाल देखेंगे। यदि संक्रिया दिखेगा, यदि वो जो है प्रकार का ऑपरेशन है, जो ए ऑपरेशन बी, इस तरह से फॉर्मूला दिए हुए, और आपसे पूछ रहा है 4 ऑपरेशन ए एक ऑपरेशन 2, तो पहले आपको एक ऑपरेशन 2 निकालना है। मतलब यहाँ पर एक ऑपरेशन 2 रख देना है, तो मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 1 9 आ गया। फिर से आपको 4 ऑपरेशन 9 निकाल देना है, यानी कि 4 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। अब थोड़ा सा गुना करना पड़ सकता है, तो 4 के क्यूब 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, और प्लस में 9 का क्यूब 81 में 9 से गुना कर देते हैं, 9 9 8 72, 729 में आपको ये जोड़ देना है, 9 4 13 और 6 2 8 1 9 हो जाएगा, और 7 के साथ रहेगा, तो 793 किधर है भाई, देख लीजिए। 700 एक बार जोड़ लीजिए फिर से, 9 4 13 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 793 ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही था कि एफ जो है ए टू बी एक आच्छादक फलन है, मतलब ऑन टू फंक्शन हम आपको बताए थे। एक बताए थे इन टू और एक बताए थे ऑन टू, यही चीज़ आपको बार बार पूछता है। ऑन टू वाला में बताए थे कि एफ ए जो है वह बी के बराबर होना चाहिए, और इन टू वाला में क्या होता है, एफ ए जो है वह सबसेट होता है बी के। तो देखिए यहाँ पर पहला आंसर कब मारा जाता, जब ये आपसे इन टू पूछता, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, एफ ए बराबर बी के। ठीक है, 16 नंबर देखेंगे आप। एफ जो है एक फंक्शन है आर टू आर में एफ एक्स के, और इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के बताए थे वाई बराबर मान लीजिएगा 3x माइनस 4, और इससे आपको x का मान निकाल देना है, तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा 3x, इससे आपका x का मान आएगा y प्लस 4 अब बटा में 3। ठीक है, तो ये जो आंसर आया इसी को खाली आपको x के रूप में बदल देना है। ठीक ना, मतलब ये इन्वर्स हो गया, मतलब ऐसे कह सकते हैं एफ इन्वर्स y बराबर y प्लस 4 बटा में 3। अब इसके जगह पर x रख देते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 बटा में 3, ये आंसर हो जाना चाहिए x प्लस 4 बटा में 3, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही था। ये रियल नंबर था इसीलिए परिभाषित है, अगर नेचुरल नंबर होता तो अपरिभाषित हो जाता। ठीक ना, अब देखिए सेम प्रश्न वैसा ही है, 17 नंबर ऑपरेशन वाला दिए हुए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, और आपसे एक ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, तो पहले आपको एक ऑपरेशन 2 निकालना है, तो यहाँ निकाल लेते हैं। एक ऑपरेशन अगर हम एक ऑपरेशन 2 निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 गुने 2, गुना करिए 2 का स्क्वायर 4 1 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ गया। अब फिर से आपको 3 ऑपरेशन 3 निकाल देना है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 9, ये वो कट जाएगा, यानी कि 9 आंसर बिल्कुल ये वाला सही आंसर था। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर फार्मूला ये है, माना कि ए जो है सेट दिए हुए कितने एकाकी आच्छादी फलन है, मतलब फंक्शन ए टू ए में परिभाषित हो सकता है। ये हाउ मैनी बाइजेक्टिव फंक्शन जो है, इसका तो फार्मूला ही बताए थे, फैक्टोरियल एन ऐसे भी लिखा जाता है, या फैक्टोरियल एन ये लिखा जाता है। ठीक ना, अब देखिए, अब 19 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये क्या किया है, tan इनवर्स x प्लस ही tan दे दिया, तो tan को कॉट में बदल देंगे, तो हम इसके चलते लिख सकते हैं tan इनवर्स x, इसको छोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x, क्योंकि 1/x से उलट जाएगा। तो अब इसका मान आप जानते हैं कि π/2 होता है, और इधर में 1/2 लगा हुआ है। ठीक है, और इधर से बाहर tan रहेगा। अब ये हो जाएगा आपका tan π/4, tan 45 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपको टिक करना था।
20 नंबर सवाल सेम उसी तरह से देखिएगा, इसको हम लोग सेक है तो कॉस में बदल सकते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस में ये भी आपका कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि 2 बार है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको प्रूफ करना होगा 2 कॉस इनवर्स एक्स, चारों में से किसके बराबर, तो पाई/2 के बराबर तो होगा नहीं, कॉस इनवर्स 2x के बराबर होता नहीं है, यही दोनों में से कोई होगा। ठीक है, अब सही रही बात आपको याद दिला देते हैं, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ इस तरह से, और साइन वाला में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पर हमें कॉस है तो देख लीजिए 1 माइनस 2x स्क्वायर तो होगा नहीं, ये 2x स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाए, क्योंकि x का मान कॉस थीटा अगर हम पुट करें तो ये हमें प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर फिर से आपका गुना ही है। अब ये तो गुना आप कर सकते थे बड़ी आसानी से, लेकिन ये इसी में मिस्टेक करता है बच्चा, ध्यान से, 3 एकम 3 माइनस बीच में, लेकिन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 2, बीच में माइनस नहीं बल्कि माइनस 2 और माइनस 1 तो प्लस हो गया, तो 3 2 हो गया 5, यानी देखिए यहाँ पर आपका मिस्टेक हो चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। अब 22 नंबर थोड़ा सा यहाँ पर भी मिस्टेक, बड़ा अच्छा छोटा सा गुना है, लेकिन आपको ध्यान से, क्योंकि आप अगर ना समझे तो पहले हम आपको बताया था कि चेक करिएगा, तो देखिए पहला जो है 1 क्रॉस 1 का है, और ये देखिए पहले सूतल का एगो है ना, और खारा इसका क्या है 2 है, यानी 1 गुने 2, अब गुना ये तो होगा, तो नया जो बनेगा 1 गुना 2 ही बनेगा, मतलब आंसर जो है ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब इसको गुना कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा कलर चेंज करके कर देते हैं, देखिए इसको उठाएं और पहले इसके साथ करेंगे, तो ये 4 दूनी 8 तो फिक्स हो गया, एक ही एलिमेंट है, फिर इसको जब उठाएंगे इसके साथ तो ये अलग हो जाएगा, मतलब 4 दूनी माइनस 8 ये अलग रहेगा, यानी आपको पहला आंसर मारना चाहिए था। देखिए 1 क्रॉस 2 का देखिए तो 1 रो है और इसमें 2 कॉलम है, तो यही आपका आंसर था। ठीक है, 22 हो गया। 23 समझिए, 23 में कह रहा है अभी इतना का सहखंडन अभी मतलब मैं एडजॉइंट पूछ रहा था, तो एडजॉइंट के लिए हम आपको 2 ऑर्डर में बड़ी शॉर्टकट आपको सिखाए थे। एडजॉइंट में होता क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। एडजॉइंट में आपको बताया था इसको अदला बदली करते हैं, तो 4 और 2 यहाँ पर बदल गया, और इसका हम लोग चिन्ह बदली करते हैं, तो ये -3 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। आंसर आप मिला सकते हैं, 4 - 3 बिल्कुल ये सही आप लोग टिक किए हुए थे, इस बात को आप याद रखे थे। अब देखिए 24 नंबर में सवाल देखिए, पावर को करता है पहले बाहर, ये भी सेम तरीका है, ये भी आप बना सकते हैं जो बच्चा बनाया है वैसे भी, या 9 हो जाता बाहर और बच जाता आपका log x, नियम लगा दिए पावर वाला बाहर, और तब इसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, तो log x का 1/x होता है, तो 9/x आप लिख सकते हैं। या इसी तरह से देख लीजिए फंक्शन है मान लीजिए, तो 1 फंक्शन, आप फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो एगो से देखिए एगो 2 से इसमें कट जाएगा, है ना, इसमें कट जाएगा, नहीं ये थोड़ा सा गलती लगा दिया, x के पावर 9 का 9x स्क्वायर लिख दिया, ऐसा गलत है, 9x के पावर कितना होता, 8 होता, तो देखिए 8 गो से 9 है तो कट जाता, तो यानी कि 9/x, इस तरह से भी आपका आंसर आ जाता, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही, इसीलिए उसको ऑप्शन नहीं मिला होगा। चलिए 25 देखेंगे, सरल रेखा के दिक् अनुपात, ये सवाल तो कई बार पूछता है। दिक् अनुपात मतलब जो पहले देख लेंगे, x सीधा है, y सीधा है, z सीधा है, यानी कि नीचे वाला ABC आपका दिक् अनुपात है 13 11 9, 13 11 9, ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिएगा 26 नंबर सवाल देखिएगा। 26 कह रहा है कितना निम्नलिखित में किस बिंदु से गुजरती है, मतलब ये पॉइंट इस बार पूछ रहा था। देखिए इस बार 12 और 13 और 14 आंसर मत मार दीजिएगा, दिक् अनुपात नहीं पूछ रहा है, बिंदु पूछ रहा है, मतलब यहाँ पर कौन सा पॉइंट से पूछ रहा है, तो x पहले है, y पहले है, z पहले है, यानी कि आपका 11 और एक होता 12, और ये +13 है, लेकिन आपको माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर -13, ये आपको आंसर मारना था ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर 12 13 14 जो मार दिए हैं, इसको देखकर मार दिए हैं, दिक् अनुपात नहीं पूछ रहा था, बिंदु पूछ रहा था। ठीक ना, क्योंकि हम आपको याद दिला दे बिंदु का नियामक कैसे होता है, x - x1/a, y - y1/b बराबर होता है z - z1/c, और ये जो x1 y1 और z1 है वो पॉइंट होता है, ठीक है, बिंदु होता है। अब 27 सवाल कर रहा है, यदि 2 समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात एक कितना है और एक कितना है, तो पूछ रहा है x का मान। तो सबसे पहले समांतर कब होता है, आप जानते हैं कि अनुपात a1/a2 b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के, यानी कि 2 बटे आप लिखेंगे 6, 7/21 और 9/x लिख देंगे, ये कटेगा 3 बार में, यह भी 3 बार में कटेगा, तो आप लिख सकते हैं 1/3 किसके बराबर, 9/x, तिरछा तिरछे गुना करिए तो x बराबर कितना आएगा 27, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, क्योंकि समांतर का मतलब होता है दोनों का अनुपात बराबर होता है। सेम उसी तरह से 28 नंबर सवाल देखेंगे, ये भी आपका दिख रहा है कि नहीं पूरा सवाल, थोड़ा सा हमें लगता है इधर करना होगा, हाँ अब दिख रहा है। सवाल देखेंगे, पहले कह रहा है कि एक का अनुपात इतना है और दूसरा का इतना, तो पूछ रहा है एजेड का मान,
तो समांतर कह रहा है तो वैसा ही लिख देंगे, ए बटा एगो एक्स के बराबर होगा, बी बटा वाई के बराबर होगा और सी बटा जेड के बराबर होगा। अब ए जेड किस में आएगा, ए और जेड वाला को पकड़ना, मतलब इसको और इसको पकड़ना है, तो लिख दीजिए ए बटा एक्स बराबर सी बटा जेड। अब इसको क्रॉस गुना कर लीजिए तो ए जेड हो जाएगा इस सी एक्स के बराबर, यानी सी एक्स ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना था। ठीक है, 29 नंबर सवाल देखेंगे। दो परस्पर लंब इस बार कह रहा है, लंब का दिक् अनुपात एक कितना है और एक कितना है, तो एक्स का मान। तो लंब कब होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 के बराबर। अब गुना कर दीजिए तो 5 में 4 से होगा, तो 5 गुने 4 प्लस 2 गुने 8 प्लस 4 गुने x बराबर किसके, 0 के बराबर। इससे आपको x का मान आ जाएगा 5 के 20, 8 दूना 16 प्लस में 4x बराबर 0। इससे आपका 4x बराबर आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 36, यानी x का मान माइनस में 9, ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है। 30 नंबर सवाल कर रहा है इतना, ये जो समतल दिया हुआ कि समांतर एक तल का समीकरण पूछ रहा है। समांतर में हम आपको बताए थे पहले, ये जो हु बहु आपको लिख देना है, यानी कि 9x माइनस में 8y प्लस में 7z, ये हु बहु रहना चाहिए था, माइनस प्लस कोई हेरा फेरी नहीं अंक में भी, और बराबर के बाद कोई कांस्टेंट k लिख सकते हैं, k के जगह कोई भी अंक आपका हो सकता है। तो देखिए बच्चा सही मारा है, 9x माइनस 8y प्लस 7z बराबर 5, ये समांतर है, यानी कि ऑप्शन बी। और बाकी समय देखिए यहाँ पे y कर दिया जो कि माइनस 8y होना चाहिए, प्लस 8y कर दिया, गलत हो गया, यहाँ सही था बट ये माइनस में 7z कर दिया इसलिए गलत है। 31 नंबर सवाल देखेंगे, 31 दिख रहा है, हाँ 31 देखिएगा। कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कि एक होता है, और इसका आपको डिफरेंशिएशन, आप बहुत बच्चा क्या किए होंगे, ऑप्शन नंबर सी में मार दिए होंगे, जो गलत है, क्योंकि आपसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का फॉर्मूला 1 लगा दी, एक कांस्टेंट है, तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी मारना है, 0 होगा। ठीक है, सेम 32 नंबर थोड़ा सा क्या किया है, ई स्क्वायर कर दिया था, ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसका तो आपको 0 मारना होगा, और 2e अगर बाहर हो जाएगा x का 1, यानी कि आपको आंसर 2e में मारना था, यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना था। अब यहाँ पर बहुत बच्चा कंफ्यूज हो गया, e के पावर x जैसा बना दिया होगा तो इसको लिख दिया होगा, या e के पावर 2 को तो लिख दिया होगा 2e, अब प्लस में 2e को छोड़ के 2x, ऑप्शन नंबर ए भी आपको नजर आ सकता है, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर सी में समझिएगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए 33 नंबर लिमिट है, लेकिन ये क्या है, x ए की ओर जा रहा है, तो पहले आप डिफ्रेंसिएशन को बाहर करिए, ए रख दीजिए, तो ए के पावर एन प्लस ए के पावर एन बटा में हो जाएगा ए प्लस ए। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी बटा डी एक्स, ये हो जाएगा 2a के पावर एन और बटा में हो जाएगा 2a, इस कट जाएगा। अब इसका जब गौर से देखिए, ए के पावर एन और बटा में ए आखिर है क्या, कांस्टेंट है, जैसे ऑप्शन तो आपको नजर आ रहा है, आप सोचेंगे कि यही हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि इसका अभी आपको डिफरेंशिएशन करना बचे हुए है, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है, ए के पावर एन का है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, इसीलिए इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक करना था। 34 नंबर का रहा है साइन इनवर्स फंक्शन पर, इसको बना देना है, बिल्कुल सही बनाया बच्चा, 1 बटे ऐसे बनाना था, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, इस तरह से, और गुना में आपको इस 2x का डिफरेंशिएशन गुना में 2 फंक्शन का, फिर ये आंसर आएगा 2 बटे रूट अंडर 1 माइनस 4x का स्क्वायर। आप आंसर मिला सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ये बच्चा गलत कर दिया, क्योंकि फंक्शन के जगह पर 2x था, ऑप्शन नंबर सी। और ये सब हम जब ऑब्जेक्टिव करवाते थे उस टाइम बहुत सारा बताए हैं। खैर आपको 100 प्रश्न में 50 प्रश्न आसानी से सही हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए मिलाइए। 35 नंबर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के सेंस में है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप लगाएंगे, तो ऊपर वाला को छोड़ देते हैं, इसके चलते हम लिखेंगे, अगर मान लीजिए ये 8 है तो इसको 2 के क्यू लिख सकते हैं, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी होता है, यानी एक्स इंटू 2 प्लस में 2 का स्क्वायर। और देखिए अगर इसको तोड़ेंगे ये सेम चीज़ इसके जैसा है, तो ये नीचे से पूरे कट ही जाएगा, यानी 1 आएगा, और जब 1 आएगा तो डिफरेंशिएशन 1 का आप जानते हैं कि 0 आता है, ऑप्शन डी मारिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए एक आंसर है, तो ऐसा नहीं 1 मार दीजिए, क्योंकि अभी आपको डिफरेंशिएशन बचा हुआ था। ठीक है, हम थोड़ा सा जल्दी में बता रहे हैं क्योंकि 100 प्रश्न है, फिर भी आपको समय लगेगा, आप भगा के देख सकते हैं, आराम से देखिएगा बाद में। 2 रूट एक्स है तो 2 बाहर हो जाएगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/रूट एक्स आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे 37 नंबर क्या कर रहा है, 1 माइनस कॉस 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक आपको फॉर्मूला लगा देना था, पहले डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ही होता है, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस में है, तो ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, प्लस में 2 कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा। 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, तो 1 यानी कि कॉन्स्टेंट है, इसका आंसर आपको 0 मारना है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अब देखिएगा 38 नंबर सवाल देखेंगे ध्यान पूर्वक। यहाँ log x स्क्वायर है और log a स्क्वायर, तो देखिए ये सारा कांस्टेंट है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब जब कांस्टेंट है तो या आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि log x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हैं, तो पहले आप 2/x हो जाएगा और इसका तो कांस्टेंट रहता है 0, यानी 2/x आपका आंसर है। अब आप सोच रहे हैं कि एक और तरीका है, log m प्लस log n लगा देते, कोई स्टूडेंट अगर ऐसे लगा देता, मान लीजिए log x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वो लिख देता, ठीक। तो ऐसे क्या करते हैं, लॉग फंक्शन पर बनाते, तो 1 बाई फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और गुना में फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करना होता। तो ए स्क्वायर तो रहता है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट ही जाता है, एगो एक्स कटता, तो 2/x आपका आंसर आता। ऑप्शन नंबर डी आप किसी भी तरह से टिक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि लॉग ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। अब 39 देखिए 2 tan इनवर्स x का था, 2 तो बाहर रहेगा, tan इनवर्स x का आप जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी आंसर आएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल सही में टिके हुए था। 40 देखिएगा e के पावर एक्स स्क्वायर, तो ये फंक्शन हो गया, e के पावर फंक्शन का सेम होता है, बिल्कुल सही बनाया बच्चा, और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए 2x e टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 41 नंबर सवाल देखेंगे, ये अल्फा से लेके बीटा आपका फंक्शन है और फिर एक बीटा से लेके अल्फा है, सेम फंक्शन है, तो आप लिमिट को चेंज अगर करेंगे, जैसे एक अल्फा से बीटा आप रख दीजिए और ये फाई एक्स आपका फंक्शन रहेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए बीटा से अल्फा था, इसको अगर हम अल्फा से बीटा ऐसे कर दें तो इसका साइन चेंज हो जाता है, लिमिट बदलने से इसका साइन चेंज हो जाता है, फाई एक्स ऐसा हो जाएगा, और इसके बाद एक माइनस और एक प्लस कट के कुट के आपको इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। 42 नंबर में सवाल देखेंगे। 42 में ये पहले आपका एक डिटर्मिनांट है, तो अब डिफ्रेंसिएशन करना है, बिल्कुल सही किया है, एक्स स्क्वायर माइनस में ये 2x आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 2x का 2, बिल्कुल सही है। ये इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में सही है। पहले डिटर्मिनांट का मान निकाल दीजिए, उसके बाद उसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। 43 में देखिए डिफ्रेंसिएशन फिर आपका आ गया, d/dx लगा दीजिए। n के मान कहता है 1 रखने के लिए, तो 1 के पावर n माइनस 1/1 प्लस 1, प्लस में इसीलिए माइनस में होता तो फॉर्मूला लगाते, d/dx ऊपर आ जाएगा 0, 1 के पावर कितना रहेगा तो 1 आएगा, 1 में से गया 0 बट्टा में 2, यानी कि 0 ही आया, और 0 का डिफ्रेंसिएशन भी 0 ही आता है, तो ऑप्शन नंबर पहला में ही ठीक करना था। ये ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन का ही सवाल है। 44 देखिए, अब थोड़ा सा ये लॉग के नियम पर बेस है, ये देखिए लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, नियम के अनुसार पहले हम ऐसे कर देंगे, लॉग को बेस ई ले आएंगे, मतलब लॉग 3 ऊपर हो जाएगा, सॉरी लॉग एक्स ऊपर हो जाएगा और लॉग 3 नीचे आ जाएगा, और बेस में अब जो है आपका ई आ जाएगा। सेम उसी तरह से इसको कर दीजिए पहले, तो ऊपर हो जाएगा log 3, बेस में ई, और बट्टा में हो जाएगा log x, इस तरह से, और बेस में अभी ई से ही सेम कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, d/dx 1 बचेगा, और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 आता है। तो ज़्यादा आंसर आंख बंद करके भी 0 में आप मार सकते थे, लेकिन वैसा नहीं करना था, क्योंकि बहुत सारा सवाल अभी आपको बचा हुआ है। 45 देखेंगे, ये पावर बाहर हो जाएगा, यानी कि 100 बाहर हो जाएगा, तो बचेगा log x का होता है 1/x, यानी कि 100 के बटा में x आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। या देखिए बच्चा ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि 99 से कट जाएगा, तो 100/x ऐसे भी आप कर सकते हैं। 46 नंबर देखिएगा, ये फॉर्मूला ही होता है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप पढ़े होंगे, ये 2 साइन इनवर्स x के चलते होता है। अब इसके चलते ये बच्चा इतना मेहनत किया है, बेकार किया है, क्योंकि ये दूसरा सवाल को टच करता है, इसमें समय भी बर्बाद किया होगा। ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, लेकिन आप सोचकर आंसर में जल्दी में मत मार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको डिफ्रेंसिएशन भी करना है। अब इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना था, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इस तरह के सवाल ऑब्जेक्टिव में आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं था। अब देखेंगे 47, e के पावर 2 log x है, तो यहाँ पर नियम लगा देंगे। सबसे पहले ये 2 माथा पर छरपा देते हैं, यानी कि इस तरह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि बाहर आ जाएगा। और आपको एक फंक्शन का फॉर्मूला याद करवाए थे, e के पावर log fx का डायरेक्ट लिमिट का नियम बताए थे, सीधा सीधा fx होता है। तो यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का बस आपको इंटीग्रेशन कर देना है, तो x³/3 प्लस में c या k, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 48 आपका सेम तरह से है, डिटरमिनेंट पहले निकाल दीजिए, तो यानी कि डिफरेंशिएशन रहेगा 4x माइनस में 15 चौका 60। अब 4x इंटू 4 इंटू कॉन्स्टेंट का 0, यानी कि 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर सवाल देखेंगे, x के पावर m, पहले आधार समान है तो पावर तो जुड़ जाएगा, यानी m + n dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में 1 जोड़ेंगे,
तो एक्स एम प्लस एन प्लस वन, और बटा में भी हो जाएगा एम प्लस एन और प्लस में वन, और लास्ट में के या सी जोड़ देते हैं। तो ये तो आप आंसर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपको नजर आ रहा था। ठीक है, 50 सवाल देखेंगे। ई के पावर 3 है तो ये कांस्टेंट है, तो इसको हम ई के पावर 3 को बाहर कर देंगे, और ई के पावर एक्स का तो सेम ही होता है, यानी कि आंसर हो गया। लेकिन आंसर है नहीं, तो ये आधार सेम है तो आप पावर जोड़ भी सकते हैं, यानी 3 प्लस एक्स और प्लस में सी भी इसको लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा होगा। एक्स प्लस 3 कहिए चाहे 3 प्लस एक्स कहिए, बात एक ही है। ठीक है, ये जो गलत कर दिए 3 नहीं आएगा इसमें। अब आपका 51 नंबर में है, ये मॉडुलस पूछ रहा था, ये तो आप सही बनाए हैं, बिल्कुल सही है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर, इसको जोड़ सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 9, 9 और 2 11, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। 52 नंबर सवाल देखिएगा कि ये 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार आप लिख दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऐसे ना करके यहाँ पर ऐसे करिएगा, 2 बार आप लिख दीजिएगा। 4i प्लस में 3j डॉट आप लिखिए 4i प्लस में 3j। ठीक है, और इसको डॉट कर दीजिए, तो आई में आई से तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 3 के स्क्वायर 9, 16 9 हो जाएगा 25। अब आप 49 ले आए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ तार करके, तो यहाँ पर आप गलती कर दिए, क्योंकि आई में जब जे से गुना करेंगे तो उसका आंसर 0, मतलब ये वाला पार्ट तो इंटू में 0 रहता है, इसीलिए गलत हो गया है। ठीक है, 25 इसका आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर सवाल देखेंगे, ये सब डॉट करते बड़ी आसानी से बना सकते थे। 7 गुने 1 और माइनस में 8 गुने माइनस 1 और प्लस 9 गुने 1। थोड़ा सा भी मिस्टेक जो होने वाला है उस प्रश्न को आप छोड़ देते हैं। 7 प्लस 8 प्लस 9, और ये आप जोड़ सकते हैं, 8 7 15 और 9 हो जाएगा आपका 24, ऑप्शन नंबर ये तो आप सही बनाए। ठीक है, अब देखिएगा 54 नंबर सवाल, ये सेम है। आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, जे डॉट के 0 होता है, के डॉट के 1 होता है। मतलब अपना में अपना से 1, अपना में पराया था 0, अपना में अपना से था 1, अपना में पराया से था 0, अपना में अपना से तो 1। ठीक है, ये 3 आ जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। दिख रहा है ना भाई नंबर? हाँ ठीक है। अब देखिए 55 नंबर, ये भी डॉट है बीच में, तो आई में आई से गुना करिएगा, ध्यान से देखिएगा। 11 गुने 1 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1 गुने 11। अब आप जोड़िए 11 प्लस 1 प्लस 11, 22 21, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही बनाए थे। 56 सवाल देखेंगे, पहले के क्रॉस जे, तो इसके लिए बिल्कुल बच्चा ये सही बनाया था। ऐसे पहले ऐसे ही करते हैं, आई इधर जे और इधर लिखते हैं के। आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद आई आता है। तो यहाँ पर के क्रॉस जे है, तो ये उल्टा गुना किया था, तो आपको माइनस में आई लिखना था और डॉट में आई, तो -1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बनाया था। ठीक है, अब देखिएगा 57 नंबर सवाल वैसा ही है, डॉट है, बस ध्यान से गुना कर लीजिए। 1 में -2 से, -2 में 4 से, और 5 में आपका 2 से गुना कर लीजिए, तो -2 और माइनस में 8 हो जाएगा, प्लस में 5 दूना 10 हो जाएगा, तो ये तो -10 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बनाया है। 58 नंबर सवाल देखेंगे, ये आई क्रॉस जे है और ये आई क्रॉस आई है। ठीक है, तो आप जैसे देखिए बच्चा बड़ा अच्छा से बनाया है यहाँ आई जे के ऐसे करके, तो आई क्रॉस जे हम आपको बताए थे के होता है, क्योंकि सीधा क्रम में है, और सेम वेक्टर का क्रॉस जो है वह 0 आता है, तो प्लस में 0 वेक्टर हो जाएगा, यानी कि के वेक्टर ही आपको बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी मानना था। आई जे सीधा क्रम में है, इसलिए के ही आएगा। ठीक है, 59 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य फलन हम आपको कई बार बताए हैं, क्योंकि बहुतों बार ये पूछा हुआ है। इसी सवाल को तो आपको बनाना भी नहीं पड़ता और डायरेक्ट टिक कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं? उद्देश्य। जेड बराबर बोलते हैं ax प्लस by के रूप में जो रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक कर देना था, ये जरूर बनाना था। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब उद्देश्य होता है, और ये सब जो है ये व्यवरोध है, ये सब क्या है? व्यवरोध है। ठीक है, तो आपसे उद्देश्य फलन पूछा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। 60 नंबर सवाल का रहा है व्यवरोध इतना दिए हुए, देखिए ये व्यवरोध है, ये व्यवरोध है ना, और अंतर्गत इतना का अधिकतम मान पूछ रहा है। तो अधिकतम मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पहले आप ये 35 बिल्कुल सही बनाया था, 35,0 और एगो 0,35 और एगो 0 0 तो आएगा ही आए, क्योंकि नीचे ही रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से काट देते हैं, एक इसको 35 लटकाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, जैसे ऐसे x बटा 35 प्लस में y बटा 35 और बराबर के बाद 1 समीकरण बना देंगे, तो एक 35,0 आएगा और एक 0,35 आता है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा 35,0 0,35 और एक 0 0 तो रहेगा, नीचे पेंट होगा, ये पहला घर में। ठीक है,
अब पहला अगर में प्रिंट होगा तो तीनों पॉइंट को आपको इस जेड में रख देना था। तो रखते हैं, तो देखिए थोड़ा सा रख के देखिए, 0 0 तो 0 ही आएगा, 35 रखेंगे तो 70 हो जाएगा, और 0 35 रखेंगे तो 35 ही रहेगा। तो मैक्सिमम पूछ रहा था 70 आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। अब 61 में थोड़ा सा ये बनाने वाली बात आ गया, इसको आपको टी मानना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, क्योंकि लिमिट उमिट सब दे दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी मान लीजिए। ठीक है, जब इसको टी मानेंगे तो 0 माइनस में 2x आ जाएगा और इधर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। इसे आप dx का मान निकाल सकते हैं, तो dt बटा माइनस में 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, लिमिट आपका छोड़ देते हैं 0 से a, या लिमिट भी चेंज कर देते हैं। x का मान अगर 0 है तो बताइए t का मान कितना आ जाएगा, एक्स तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और x के मान जब आप a रखिएगा तो t बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट आपका चेंज हो गया, तो 0 से क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, अब हो गया 0 रखें तो ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर से 0 आ गया, ऊपर में x, ये 2 रहेगा, और ये आप t माने हैं गुना dx के जगह पर आप निकाल के लाए हैं dt बटा माइनस में 2x। ये ऑब्जेक्टिव लाइक नहीं था, x कटेगा, और ये हो जाएगा माइनस में 1/4 बाहर हो जाएगा, ए स्क्वायर से 0, और बचेगा 1/√t dt। ठीक है, और 1/√t का आप जानते हैं कि 2√t होता है, तो 2√t लिख देंगे, और आपका लिमिट जो है आपका ए स्क्वायर से 0 रहेगा, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 कटेगा, तो -1/2, एक बार 0 रख देंगे, एक बार ए स्क्वायर रखेंगे तो ए आएगा निकल के। ठीक है, माइनस में, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a/2 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। 62 का रहा है 1/√x का। 1/√x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, 1/√x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि 2√x होता है। ठीक है, तो 2√x होता है, तो लिमिट आप रख दीजिए 0 से, एक बार a रखिएगा तो 2√a, मैं 0 रखिएगा तो 0 ही आ जाएगा, तो 2√a ही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको नज़र आ रहा था। ठीक है, अगला देखिएगा 63 नंबर। ये तो सेम सवाल कई बार बनाए ही हैं कि साइन और कॉस है, या 0 से π/2 है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको तो बना उना के लाते हैं π/4। इसका आंसर आपको याद भी होगा, बहुत बार बनाए होंगे, इसीलिए यहाँ पर हम सोल्व नहीं करेंगे। 64 नंबर सवाल देखेंगे, log tan x है, तो ये भी इसका आंसर 0 आता है, प्रॉपर्टीज़ के अनुसार ऐसे हम लगा देते हैं, वही P4 लगाएंगे। तो एक बार देख लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं i बराबर करके, और जब 4 प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 से π/2 log, ये हो जाएगा tan π/2 माइनस एक्स। ये सब बनाने में थोड़ा सा समय लग जाता है, 0 से π/2, और ये हो जाएगा log cot x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, log cot x। अगला प्रश्न देखिएगा 65 नंबर, सॉरी इसका बनाए नहीं पहले, ये log cot x हो जाएगा, तो समीकरण 1 और 2 को आपको जोड़ देना है, तो ये 2i आ जाएगा, तो इधर आप लिखेंगे 0 से π/2, और log कॉमन जब ले लीजिएगा तो tan x और प्लस में आ जाएगा, log कॉमन नहीं बल्कि log tan x प्लस log cot x आएगा। ठीक है, 0 से d। अब इसको जब जोड़ेंगे log m प्लस log n लगाएंगे तो log m इंटू n हो जाएगा, तो 0 से π/2, और log ये tan इंटू cot 1 होता है, और log 1 का मान 0, तो ये पूरा पार्ट 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप मारिएगा। ऐसे आप इसको बनाकर पूरा डिटेल्स में ऐसे आप चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 65 नंबर e के पावर x का सेम बनाया है बच्चा, बिल्कुल सही बनाया है, एक रखेंगे तो e के पावर 1 माइनस 0, तो इसका मान 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये तो आप समझते हैं, ये तो बड़ी आसान था। 66 देखिएगा, साइन x इंटू कॉस एक्स है ना, तो साइन को अगर हम t मान ले, दो तरीका से बना सकते हैं। साइन x को अगर हम t माने तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, तो t माने तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन t का होता है t²/2। ठीक है, यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर और बाई में 2 इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसमें लिमिट आपको 0 से π/2 रख देना, साइन π/2 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर/2 माइनस में 0 का स्क्वायर/2, तो 1/2 ही इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर, क्योंकि 1/2 जो है बाहर है, इसलिए उसका स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है ना, t²/2 है। अब देखिए 67 नंबर आप सवाल थोड़ा सा देखेंगे, ये आप सबका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट रखना है, तो इतना मेहनत करने की हमको लगता है ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कर लीजिए, क्योंकि ये बच्चा किया है, देख लीजिए x²/2, ये सही किया है, 2x है, 3x एकदम सही है, और ये आपका 4 से 4 इससे कट रहा है, मतलब इतना ये तो सेम चीज़ लाया है। ठीक है, और इसमें आपको लिमिट खाली बैठा देना है, 0 से 1 है, मतलब 1 एक बार बैठा दीजिए, 0 तो हट ही जाएगा, तो 1 बैठाएंगे तो 1/2 + 1 + 1 + 1। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, ये 3 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस में 3, 3 दूना 6, 7/2,
2 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब बाई माइनस वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो जब रखेंगे तब। 68 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर -1 से 1 अगर है तो ये प्रॉपर्टीज आप लगाएंगे -a से लेके +a f(x) dx। इसका दो आंसर बताया गया होगा आपको। 0 से 2 0 से f(x) dx होता है कब, जब ऑड फंक्शन होता है, सॉरी इवन फंक्शन होता है। और इसी का आंसर 0 कब होता है, जब ऑड होता है। ऑड का मतलब होता है माइनस रखते हैं और वो माइनस में ही निकल के बाहर आता है। जैसे साइन तो माइनस रहेगा, ये प्लस में ही हो जाता है क्योंकि कॉस तो पचा लेता है, साइन पचाएगा नहीं, यानी कि ये -f(x) के बराबर आएगा। तो ये पूरा जो फंक्शन है वो ऑड है, और जब ऑड है तो इसका आंसर 0 आता है। देखिए 69 नंबर सवाल तो बिल्कुल सही बनाया था। 100 बार हो जाएगा x के पावर 99 का, बिल्कुल 100 × x के पावर 100 एकदम सही बनाया है बच्चा। और 100 से 100 तो कट ही जाएगा, यानी कि x के पावर 100 और लिमिट आपका 0 से 1, यानी कि 1 - 0, एक ही आंसर आएगा। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 70 नंबर क्या है, वही आपको करना था। 1/√x का क्या करना है, 2 बार आएगा। 1/√x का होता है 2√x, और लिमिट आपको लगाना था 1 से लेके 9 तक। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर लिया है बच्चा, ठीक ना। अब देखिए क्योंकि 1/√x का ऊपर रहता तब जाके 1 रूट हटा के ऐसे होता, ये गलत कर लिया। 4√x के जगह 9 रखिएगा, √9 माइनस में √1 ऐसे, तो ये हो जाएगा 4 बाहर ही रहेगा, और 9 का वर्गमूला 3 होता है, 3 में से घटेगा 2, तो 4 दूनी 8 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर वही है, विवरोध ये दिए हुए और आपसे पूछ रहा है अधिकतम मान। सेम प्रश्न था, तो क्या करिए, 8 है तो 8 एकदम सही बना है, 8,0 और एक 0,8 होगा। अब जैसे ग्राफ इस तरह से बना देंगे तो ये आपका 8,0 और ये हो जाएगा 0,8 और 0 0 यहाँ पे आपको नजर आएगा, तो ये पॉइंट आपका पेंटिंग होगा। अब इस मान को ये तीनों में यहाँ पे रख देना। 0 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 8 रखेंगे तो एक 24 आएगा, और एक 8 रखेंगे यहाँ तो माइनस में 8 आ जाएगा। तो आपसे अधिकतम मान पूछ रहा था, तो 24 ही आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था। अब देखिए 72 कह रहा है कि 2 पासों के फेक में जोड़ा पाने की प्रायिकता। तो ये तो सेम क्वेश्चन बैंक का ही सवाल है। डबलेट पूछ रहा था। डबलेट का मतलब होता है सेम अंक, जैसे 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, और 4 4 होगा, और 5 5 होगा। उसी तरह से कितना 6 6 होगा, तो इसको डबलेट बोलते हैं। तो 2 पासा में तो 36 होता है, तो नीचे तो 36, ऊपर में 6 होगा, क्योंकि 6 वैसा रहेगा, कटकुट के 1/6 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए 73 नंबर देखिए, प्रायिकता का योग पूछ रहा था। ये एकदम सही बना है, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन, ये होता है फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ पे लगा देना था। ठीक है, अब ये देखिए 74 नंबर सवाल कर रहा है कि घटना ई के अनुकूल संयोगानुपात अगर A अनुपात B है तो प्रायिकता का मान क्या होता है। तो इसका तो फॉर्मूला होता है A/A प्लस B, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर दीजिएगा। 75 का रहा प्रायिकता का गुणन नियम। तो प्रायिकता का गुणन नियम आप बताए थे A/B बराबर होता है। पहले अगर आप PA लिखे तो अगला में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है तो B/A ये होता है। ये देखिए ये थेल्स, ये क्या है, ये जब होता है इंडिपेंडेंट इवेंट पूछता है तब ये होता है। तो ये आपको ये आंसर मारना था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिएगा 76 नंबर कह रहा है e के पावर 3 माइनस 2x डिफ्रेंसिएशन है, तो इसका तो सेम का सेम ही रह जाएगा, लेकिन आपको गुना में डिफ्रेंसिएशन इसका करना होगा। तो 3 का होता है 0, 2x का 2 × 1 ऐसे, तो यानी कि माइनस में 2 e के पावर 3 माइनस 2x आपका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। अब ये मार दिया तो गलत हो गया, क्योंकि आपको डिफ्रेंसिएशन गुना में भी करना था। -2 तो आपको लगाना चाहिए था। 77 देखिए 2 के पावर x प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान देना। देखिए ए के पावर एक्स का क्या होता है ना, तो इसको हम छिटका लेते हैं। 2 के पावर एक्स इंटू 2 के पावर 1 ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 तो बाहर हो जाएगा, तो 2 के पावर एक्स dx बच जाएगा। अब a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x बटा में log a होता है ना, और प्लस में c जोड़ देते हैं, तो 2 बाहर ही रहेगा। a के पावर x का a के पावर x बटा में log 2 और प्लस में c या k आप जोड़ सकते हैं। आप आंसर मिला लीजिए। अब यहाँ पर फिर से ये मल्टीप्लाई में हो सकता है, क्योंकि x प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर x प्लस 1 आ जाएगा। तो आंसर में आपको पहला आंसर ही टिक करना था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर x प्लस 1 बटा में log 2 और प्लस में c। ठीक है, अब देखिए 78 नंबर का आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। इसमें से अगर नीचे से आपको देखेंगे तो √x कॉमन हो जाएगा, ऊपर में तोड़ दीजिए तो a² a प्लस बी का होल स्क्वायर आप तोड़ सकते हैं। तो a² लिखेंगे प्लस में 2
ए बी प्लस में बी का स्क्वायर, नीचा में रूट एक्स अगर आप कॉमन लीजिएगा तो आपको बचेगा एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा टू रूट एक्स, क्योंकि आप ए को एक्स में से रूट एक्स कॉमन लिए हैं, प्लस में यहाँ से तो बच जाएगा वन। अब अगर आप एक लाइन बढ़ाएंगे थोड़ा सा, देखिए एक्स प्लस टू रूट एक्स प्लस वन बटा में रूट एक्स बाहर है, और ये सेम चीज़ आपको नज़र आएगा ऊपर के जैसा, ये कट कुट जाएगा, वन बाय रूट एक्स बचेगा, वन बाय रूट एक्स का होता है टू रूट एक्स प्लस में सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब थोड़ा सा ये सब दिमाग लगाने के लिए दे रहा है आजकल प्रश्न, लेकिन आपको सब प्रश्न तो बनाना नहीं है। ये यहाँ पर भी ऑड फंक्शन ही है, -1 से 1 है, तो साइन है आप जानते हैं कि 13 को है तो निगेटिव आएगा, और ये तो पॉजिटिव ही होता है, तो निगेटिव आया मतलब -fx है, यानी कि ऑड फंक्शन है। और जब ऑड है तो इसका आंसर 0, और ज़्यादा प्रयास रहता है इसका प्रश्न का इस पूछने का कि इसका आंसर ऑड वाला ही पूछता है, आंसर 0। 80 देखिए ई के पावर एक्स का सेम प्रश्न पूछा है, तो ई के पावर एक्स का जस के तस रहेगा 0 से 2, और एक बार 2 रखेंगे तो एक बार 0 रखेंगे, तो ई के पावर 2 और इसका 1 हो जाएगा, ई स्क्वायर -1। यहाँ पर देखिए अब 2 कर दिया, जो कि बच्चा कितना मिस्टेक कर दिया, ऑप्शन आंसर टिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न कई बार ट्रिगोनोमेट्री में पूछा गया है। देखिए टैन में ही कॉट में है, तो आपको टैन में चेंज करना हो, कॉट में चेंज करना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट π/2 - π/7, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है, कॉट से कॉट हट जाएगा। अब इसका आप भिन्न के जोड़ बना लीजिए, तो π/2 - π/7, 7 2 के लघुत्तम 14, 7 पाई माइनस में 2 पाई, ये तो बहुत बार बनाए भी होंगे आपको क्वेश्चन बैंक के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर सेम सवाल वैसा ही है, कॉस इनवर्स होता है, आपको पता है कॉस का रेंज जो है 0 से पाई होता है, अगर आप इसको भाग देंगे तो ये पाई से ज़्यादा है, इसलिए इसको चेंज करना होगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई पर इसको आप सेट करके देखिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 10 8 लाना है, तो यानी 2 पाई, ऐसे 5 दूनी 10 में से 2 घटेगा 8 आ जाएगा, और 2 पाई पर जब सेट करते हैं ACTS के नियम से, तो ये होता है 2 पाई से घटते हैं तो सी अपने घर में आते हैं, यानी कि कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई/5 आ जाएगा। अब रेंज में आ जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा तो 2 पाई/5 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रेंज में नहीं था, रेंज में लाना पड़ा। अब देखिए 83 नंबर सवाल देखिए, टैन इनवर्स निगेटिव है, तो निगेटिव तो बाहर हो जाता है, और ये टैन कितना डिग्री का मान है आप परख सकते हैं, टैन √3 जो है कितना का मान होता है 60 का, 60 मतलब होता है π/3, यानी -π/3 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखिए थोड़ा सा किसी को आगे पीछे सवाल हो सकता है इसमें, 84 नंबर देखेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये तो 60 डिग्री यानी कि π/3, और ये कॉट में माइनस, यही मिस्टेक करते होंगे, या ये तो हूबहू सवाल आपके किताब में बनाए होंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये π/3 मतलब 60 डिग्री का मान है, और ये आपका 30 डिग्री का मान है, 30 को हम लोग π/6 लिखते हैं, ठीक है। और भिन्न उनका घटाव बना दीजिए, तो 5 π/6, इसको फिर से भिन्न का घटाव, तो 3 दूनी 6, तो 2 पाई माइनस 5 पाई, मतलब माइनस में 3 π/6 और माइनस में π/2 आपका आंसर आएगा। ये थोड़ा सा आप मिस्टेक कर दिए, ऑप्शन नंबर बी आपको टिक करना था। 85 देखेंगे, दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ 85 देखेंगे कि साइन इनवर्स 2 पाई/3, तो सबसे पहले पता करिए ये रेंज में तो हमें लगता है कि है, तो रेंज में है, क्योंकि 2 पाई/3 कितना डिग्री होता है 120 होता है, तो रेंज में नहीं, इसको रेंज में तो लाना पड़ेगा भाई। तो रेंज में लाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, साइन इनवर्स, ये थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया इसको, हाँ ये यहाँ पर होना चाहिए था, खैर एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर हम ऐसे कर ले तो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको यहाँ पूछ देना चाहिए था और इसको यहाँ दे दिया है, बेचारा थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, लेकिन फिर खैर उसी तरह से आप बनाएंगे, क्योंकि 2 गुने 180/3 अगर बनाएंगे तो 6 दूने 120 डिग्री रेंज से बाहर है, तो रेंज से लाने के लिए पाई माइनस π/3 करना होगा, यानी π/3 इसका आंसर आएगा, और इसका आएगा पाई माइनस π/4 करना होगा टैन में, इस तरह से टैन इंटू टैन करके, तो निगेटिव आ जाएगा, मतलब π/3 माइनस π/4 आएगा, ठीक है, क्योंकि टैन निगेटिव में आ जाएगा, अपना घर में नहीं जाएगा, ये टी यहाँ होता है, तो इसको भिन्न का घटाव बनाएंगे तो π/, इसका 12 आंसर आना चाहिए, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, ठीक है। 86 नंबर सवाल बहुत बार बनाए होंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये x प्लस y बिल्कुल सही बच्चा लगाया, देखिए फार्मूला भी लगा दिया है, एकदम सही तोड़ तार किया है, तो कटकुट के कितना है 1 आया है, बिल्कुल 1 मतलब tan इनवर्स 1, ये नहीं, क्योंकि वो tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, ऑप्शन नंबर बी, ये तो बहुत बार बनाए होंगे। अब 87 नंबर सवाल यहाँ पर आप, ये भी आपका बुक का ही है, आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में तो मिल जाएगा। ये देखिए बराबर के बाद 1 है, यानी कि ये एंगल दोनों बराबर हो जाए तो इसका मान π/2 हम लिख सकते हैं,
ठीक है। अब जब π/2 आ जाएगा तो साइन π/2 और साइन π/2 का मान 1 होता है और 1 यहाँ पर है, यानी x के जगह पर हमें क्या होना चाहिए, तो 1/5। ये है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आप इसको बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा। ये ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा अगर आप समय है तो जान ही लीजिए। साइन इनवर्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन को अगर हम इधर भेज दें तो साइन इनवर्स 1/5 छोड़ देते हैं, प्लस में कॉस इनवर्स x, और इधर आके हो जाएगा ना, ये 1 के चलते क्या होता है, साइन π/2 हम लिख सकते हैं। साइन से साइन हटा ही देते हैं, हटाएंगे तो इधर π/2 बच जाएगा। अब साइन इनवर्स 1/5 छोड़ दीजिए, कॉस को इधर लाएंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और ये होता है साइन इनवर्स x के जैसा। अब इसको तुलना करके x का मान कितना आ जाएगा, 1/5। ये 5 नंबर वाली बात रहता तो ऐसे बनाते, नहीं तो आप ये आंसर याद रख सकते हैं। 88 में देखें, कदू से जोड़ के देख लीजिए, ये 10 और 1 15, 10 25 हो जाएगा, और 27 और ये 37 हो जाएगा आपका 5 1 6, बिल्कुल सही है। अगर आप इसको और इसको जोड़ेंगे, मतलब C2 को चेंज करेंगे, C2 प्लस C3 जोड़ेंगे तो आपका इसके जैसा आ जाएगा 21 25 64, यानी कि आंसर इसका 0 है, ऑप्शन नंबर सी। अभी देखिए ये सब सवाल बड़ी आसान है बनाना है। अब यहाँ पर माइनस दे दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। अब ये हम माइनस किसको माने, अगर माइनस इसको मानते हैं तो ध्यान दीजिए माइनस है कि नहीं भाई, माइनस मान लेते हैं, और ये 13 चौका हो जाएगा 52, ठीक है। अब इसको है आंसर माइनस में 102 है आंसर माइनस में, तो ये होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये माइनस अगर 9 है तो 10 × 5 = 50 माइनस 13 चौका 52 -2, आप ऐसे भी आंसर आप देख लीजिए ये माइनस है कि नहीं है, ठीक है। दोनों तरह से आप आंसर हम बता दिए हैं। 90 नंबर देखिएगा, इसका अति कर दीजिए, गुना कर दीजिए तो 4x - 15 चौका 60 बराबर 0। तो 4x बराबर हो जाएगा 60, काटेंगे तो 15 चौके 60, यानी x का मान 15। ये तो आप सही बना, ये ऐसा ही प्रश्न आपको सिलेक्ट करना है जो बड़ी आसानी से बन जाए और सही भी हो। अब इसको हम 4 को लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा है, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, और इसका होता है फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। a की जगह 2 है तो tan इनवर्स x/2 प्लस में c आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 92 नंबर सवाल में क्या है कि cos 2x का आपको फॉर्मूला लगा देना था, तो इसका होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, और नीचे में आप सेम का सेम जस के तस लिख देते। अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहते तो ये 2 नंबर के सवाल में ही बनाते, 1 नंबर के मेहनत करने की जरूरत नहीं था। एक दा प्लस में cos x प्लस साइन x, और एक बार लिख देते cos x माइनस साइन x, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हैं, बटा में आपका सेम चीज़ रहेगा cos प्लस साइन। ये हम आपको ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के लिए कट जाएगा, अब उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो cos का होता है साइन x और साइन का होता है माइनस cos, तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस में c। आंसर देख लीजिए, साइन x प्लस cos x किधर है भाई, साइन x प्लस cos x आपको ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए माइनस प्लस वाला तो कट ही गया, माइनस वाला बचा, और cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन का होता है माइनस होता है, तो इसलिए प्लस हो जाए। इंटीग्रेशन है, ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। ये नहीं तो आपको ये जो मारे होंगे उसका कारण है कि cos का माइनस साइन का डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, साइन का cos कर दिया, इसीलिए, ठीक ना। 93 नंबर सवाल देखिएगा, cos ये फंक्शन पर बनाएंगे, या आप इसको कह सकते हैं साइन पाई का मान आप समझ सकते हैं 0 आता है, तो इसको तो हटा भी सकते थे, यानी कि cos πx का सीधा सीधा आपको डिफ्रेंसिएशन कर देना था। तो cos का क्या होता है, माइनस में साइन होता है, तो माइनस साइन πx, और गुना में फिर इस πx का पाई, यानी माइनस में पाई साइन πx आपका आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 94 नंबर सवाल देखेंगे, tan इनवर्स है, तो tan से tan हटा सकते हैं तो x बचेगा, और x अगर बचेगा तो सोच लीजिए x का कितना होता है, x² 2 प्लस में c, ठीक है। और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका करेक्ट है। 95 माइनस में नीचे है, अगर हम ऊपर ले जाएंगे, पहले ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और e के पावर x का तो सेम ही होता है, ये तो इसका आंसर सेम आना चाहिए, ऐसे मारना चाहिए था आपको, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही टिक है। 96 नंबर देखेंगे, log x² है, तो पहले हम e x² को बाहर कर देंगे तो आंसर आएगा 2, बाहर हो जाएगा log x आया। अब log x का इंटीग्रेशन u इंटू v पर आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो 2 को छोड़ दीजिए बाहर, यानी कि 2 बाहर रहेगा, तो log x को हम ऐसे लिखते हैं, आपको याद होगा, log 1 इंटू log x, है ना, 1 इंटू लॉग एक्स या log x इंटू 1 dx, ऐसे करके पहला बाहर करते हैं, log x बाहर हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन का साइन, ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन log x इंटू में 1 का इंटीग्रेशन ऐसे करके, ठीक है, dx। अब ये log x रहेगा और इंटू में x आ जाएगा, log x का 1/x होता है, x का ये 1 का x हो जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा, कट जाएगा, यानी कि x log x, और यहाँ 1 बचेगा तो x हो जाएगा, इतना आंसर है। लेकिन अब इसमें बाहर में 2 भी था, तो 2 इंटू इतना रह जाएगा, यही आपका आंसर सही था, ये टिक किए हुए, ऑप्शन नंबर डी।
97 नंबर सवाल देखिएगा, साइन 3x प्लस 4 साइन क्यू। अब यहाँ पे आपको जांच किया कि साइन 3 का फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं। तो अगर आपको इसका याद होगा तो 3 साइन एक्स माइनस में होता है 4 साइन क्यू एक्स और प्लस में ये 4 साइन क्यू एक्स आप छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि ये वो माइनस प्लस वाला ये टपक जाएगा, यानी 3 साइन एक्स आएगा, 3 बार हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस होता है, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, प्लस में सी। तो आंसर देख लीजिए -3 ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना था। 98 नंबर सवाल, ये भी ऑड इवन वाला है, तो ये 7 है यानी कि ऑड है और ये तो प्लस में ही ले लेता है। तो ऑड फंक्शन अगर है तो इसका आंसर आप जानते कितना होता है, 0। 99 नंबर सवाल देखेंगे, tan इनवर्स x को t अगर मानेंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 4t और इसका इंटीग्रेशन आपका 0 से 1 छोड़ दीजिए अभी हम। फिर t का कितना होता है, t² और 4 बाहर रहेगा और लिमिट ऑफ 0 से 1। t के जगह पहले हमें tan इनवर्स x बैठाना होगा, याद रखिएगा। 4 बाहर या दूसरी काट सकते हैं, 4 दुनिया दूर से कट सकता है, तो 2 इंटू t² और 0 से आपका 1, 2 रहेगा t के जगह tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और आपका लिमिट रहेगा 0 से 1। अब आप 1 बैठा दीजिए, तो tan इनवर्स यहाँ 1 बैठाएंगे तो ये π/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, माइनस 0 बैठाएंगे तो tan इनवर्स 0 तो 0 का स्क्वायर, यानी 2 इंटू हो जाएगा π², 4 के स्क्वायर 16 और ये कटेगा तो 8 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है। 8 दूना 16 कट जाएगा 100। लास्ट सवाल, 3x² है तो 3 बार हो जाएगा, x² का पावर में 1 जुड़ेगा तो 3/3, 3 से 3 कट ही जाएगा, यानी x³ आया और लिमिट आपको बिठा देना है 0 से 1, यानी कि 1 का क्यू माइनस में 0 का क्यू, यानी 1। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हम आपको 100 प्रश्न बता दिए हैं और आराम से आप मिला लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका कल एग्ज़ाम है तो इसमें आप ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करिएगा, ठीक है। जब फ्री जब रहे उस टाइम मिलाइएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम आपका बीत गया सो बीत गया, अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर जितना सही है आप आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना आप सही किए हैं, अगर आप मिला लिए हैं पहले से तो, नहीं तो इसको बाद में मिलाइएगा, ठीक ना। ये आपका सब्जेक्टिव टाइप था, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। और उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आगे का एग्ज़ाम भी आपका अच्छा जाएगा। बस थोड़ा सा आप रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि परीक्षा में आपका वही सवाल पूछ रहा है जो आप रिवीजन नहीं किए हुए हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।